वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग जावा के प्रोग्रामिंग कोड को देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि वो कोड कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे रन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे वर्क करता है। इसको हम लोग ड्राई रन करा के देखते हैं। तो आज का जो हम लोग का पहला प्रोग्राम है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द गिवन पैटर्न। अब हम लोग का पैटर्न क्या दिया हुआ है, ये हम लोग का पैटर्न दिया है जिसमें पहले रो में 1 नंबर है, दूसरे रो में 2 नंबर हैं 1 2, तीसरे रो में 3 है 1 2 3, चौथे रो में 4 1 2 3 4, पाँचवें रो में 5 1 2 3 4 5। अब हम लोग इस पैटर्न को देख के क्या समझते हैं, इस हम लोग पैटर्न को ये देख के समझ रहे हैं कि जैसे जैसे रो इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे कॉलम में भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो अब ये प्रोग्राम को जावा में हम लोग कैसे करके देखेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने ये किया कि हम लोग ने import java.io.asterisk, हम लोग ने java.io पैकेज को पूरी तरीके से पूरा पैकेज को हम लोग ने इंपोर्ट करा लिया अपने कोड में। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड लाइन पे जो है पब्लिक क्लास पैटर्न। हम लोग ने क्लास को पब्लिक रखा और क्लास नेम दिया पैटर्न। हम लोग क्लास को कोई भी नेम दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं नंबर, हम लोग दे सकते हैं रो, हम लोग दे सकते हैं कॉलम, हम लोग अपना नाम दे सकते हैं, हम लोग कुछ भी क्लास को दे सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरी लाइन। अब हम लोग अपने कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पब्लिक क्लास से ओपन करते हैं। फिर हम लोग का जो अगला लाइन ऑफ कोड आया वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ से हम लोग मेन को डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फिर हम लोग ने मेन में हम लोग ने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। अब हम लोग ने यहाँ ऊपर देखा था कि हम यहाँ पे दो फैक्टर्स काम आ रहे हैं, एक हो रहा है रो और एक आ रहा है कॉलम। तो अब प्रोग्राम में अगर ऐसे सोचा जाए तो मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ हमें चाहिए। अब हम लोग को रो को मानो नाम दे देते हैं ए, कॉलम को नाम दे देते हैं बी। अब ऐसे ही हम लोग ने प्रोग्राम में किया, हम लोग ने दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया ए एंड बी। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक एक बार करके ये चीज़ इंक्रीमेंट नीचे हो रहा है ऑर्डरली। इसका मतलब कि भाई कोई लूप लगा है, कोई लूप लगा है। तो अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। तो हम लोग ने लिया फॉर, ब्रैकेट में हम लोग ने कंडीशंस को लिखा a इक्वल टू 1, इंटीजर a को हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वो है 1 एंड a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 a प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है फॉर लूप कंडीशन में a को कि भाई a तुम 1 हो जाओ, लेकिन क्या 5 से भाई तुम बड़े ना होना, 5 से तुम बढ़ नहीं सकते, ठीक है। ए ने बोला ठीक है चलो शुरू करते हैं। शुरू करने पे उसने जैसे ही फॉर ने अपना कर्ली ब्रेसेस को खोला और नीचे आया, उसने देखा अरे दूसरा भी एक फॉर है। अब दूसरे फॉर में वो क्या देखता है कि b इक्वल टू 1, b इज़ लेस देन इक्वल टू ए b प्लस प्लस। अब यहाँ पे कॉलम भी आ गया, कॉलम को हमने क्या नाम दिया b। अब b को भी हम लोग ने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिया था तो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि b इक्वल टू 1, b को भी 1 असाइन कर दिया। और फिर फॉर ये वाला फॉर b को बोलता है भाई b तुम जितने चाहो हो जाओ, लेकिन तुम भाई a से बड़े नहीं हो सकते, मतलब कि वो 5 के इक्वल रहेगा या उससे कम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आए, जैसे ही यहाँ पे देखे कि system डॉट आउट डॉट प्रिंट बी, हम लोग b को प्रिंट करा देते हैं। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं कि लिखा है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब प्रिंट एल एन और ये खाली है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी हम लोग ड्राई रन में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये
पहले फॉर का कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ, मेन का कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ और यहाँ से क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ। अब इसका ड्राई रन देखते हैं हम लोग, इसका ड्राई रन देखेंगे। ड्राई रन देखते हैं तो ए हम लोग ने वैल्यू असाइन किया था 1, बी को भी असाइन किया था 1। तो पहले जब फॉर लूप चला ए का तो हम लोग को क्या मिला, a equal to 1 where a should be less than equal to 5 a plus plus। b के में हम लोग को क्या मिला, b equal to 1, b is less than equal to a b plus plus। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, रो में 1 आ गया। अब हम लोग रो को समझने के लिए ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 हो गया। b में आया वो, b का देखा 1 है। अब यहाँ पे कंडीशन आया कि क्या b का 1 इज लेस देन इक्वल टू a का 1, बिल्कुल हाँ। अब वो जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आता है, नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट b, तो b हम लोग का क्या है 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। अब फिर से वो दोबारा आया और उसके बाद वो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे। प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस है, प्रिंट में उसी लाइन में वो चीज़ को प्रिंट कर देगा, प्रिंट एलन में वो प्रिंट करने के बाद कर्सर ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग आए, b प्लस प्लस हुआ, हम लोग ने देखा कि b 1 से होके 2 हो गया। अब बोलता है भाई b2 क्या तुम 1 से छोटे हो, आता है नहीं, क्या आता है नहीं, तो फॉर लूप ये यहाँ से ब्रेक होके हम लोग पहले वाले फॉर लूप ए के में आ जाते हैं। अब वहाँ पे a प्लस प्लस होता है और फिर हम लोग का a हो जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि a की वैल्यू हम लोग की इंक्रीमेंट होके 2 हो जाती है, फिर यहाँ पे भाई a पूछता है कि भाई a क्या तुम, फॉर लूप a से पूछता है क्या तुम 5 से छोटे हो, वो बोलता है हाँ भाई हम छोटे हैं। अब वो क्या करता है, फिर से b में आता है। अब इस बार b की वैल्यू फिर से 1 होती है, b की वैल्यू 1 होती है। अब b की वैल्यू जब 1 होती है वो आके फिर चेक होता है कि क्या b इज़ लेस देन इक्वल टू 2, जवाब होता है हाँ, b यहाँ पे आ जाता है 1। अब उसके बाद b प्लस प्लस वापस होता है, जब वापस फॉर लूप में जाता है b के, फिर इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाती है b की 2 हो जाती है 2, फिर पूछता है कि b2 इज़ लेस देन a इक्वल टू, होता है हाँ, तब आ जाता है वैल्यू 2। फिर b प्लस प्लस होके b की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाती है अपनी 3। अब क्या होता है, इज़ 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, नो। फिर ये फॉर लूप से टूट के चला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले आता है और फिर से ए से दोबारा वही प्रोसेस शुरू होता है जब तक कि हम लोग 1 से लेके 5 तक के कंडीशन को ना चल लें, 1 से लेके 5 तक के कंडीशन को दोनों लूप में ना चल लें। तो हम लोग का ऐसे ही थर्ड रो में आता है 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होके नेक्स्ट रो में आता है कर्सर अपना, फिर होता है 1 2 3 4, फिर से ऐसे करके फिफ्थ रो में आता है 1 2 3 4 एंड 5। तो ऐसे करके हम लोग का जो फाइनल आउटपुट आता है स्क्रीन पे वो आता है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आता है जावा के कोड का। तो आई होप आपको ये वीडियो से ये प्रोग्राम को समझ में आ गया हो, और जो चीज़ आपको ना समझ में आया हो वो आप लिख के भी बता सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का होगा वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसे सीखेंगे, और ऐसे करके हम लोग रोज़ एक एक दो प्रोग्राम को इस सीरीज़ में हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक यू।